हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि क्लास 8 की साइंस चैप्टर नंबर 9 सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी का हमारा एक्सरसाइज नंबर है 9.1। सो बेसिकली 9.1 इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सो सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सबसे बड़ा सोर्स क्या है हीट एनर्जी का। सो करेक्ट आंसर इसका नंबर सी, द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। नंबर सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट हो तो उसकी मूवमेंट पार्टिकल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट इन्वॉल्व इन। थर्मल एक्सपेंशन वुडन स्टिक पे इन्वॉल्व नहीं होती। एक्टिविटी ऑफ मेटालिक बॉल एंड रिंग्स शोज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसका ए सही है। विच नॉट हैपन इन्फ्लेटेड बलून इन द फिगर। if the burner removed it volume will decrease, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। द राइज ऑफ लिक्विड इन थर्मामीटर इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की एक्सपेंशन की वजह से होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कूलिंग ड्यू टू इट्स कूलिंग की वजह से क्या होता है, इंक्रीज द साइज ऑफ द पार्टिकल, डिक्रीज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल का डिस्टेंस कम हो जाता है। व्हेन आइस मेल्ट्स एंड रीचेज एट 4 सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी रिमेन्स सेम। इट्स डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज इंक्रीजेस। 4 सेंटीग्रेड में जब वाटर मेल्ट होता है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इससे हम इनोमिनस बिहेवियर कहते हैं। एन एम्प्टी स्टील कंटेनर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द कंटेनर ऑफ गैस, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम पे डिपेंड। कंटेनर इंक्रीज उसका वॉल्यूम करता है। द इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, उससे हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर में बेसिकली हमें मालूम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर हो रही है आया कि हमारी एक्सपेंशन है। अब 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सॉलिड्स। हीटिंग को हम एक्सपेंशन कहते हैं, कूलिंग हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रांगली पैक्ड विथ ईच अदर। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स इचली पैक्ड होते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड्स इज वाइब्रेटरी होता है। दे मूव अबाउट फिक्स पोजिशन। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीज एंड बिकेम सॉलिड्स मोर क्लोज, रिजल्ट इन एक्सपेंशन। क्या होता है, एक्सपेंशन की रिजल्ट के वजह से उन पे क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स में मोशन आती है टू एंड फ्रो। व्हेन दे आर कूल्ड पार्टिकल स्लो डाउन, जब वो कूल होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पार्टिकल स्लो डाउन होते हैं, उनमें मोशन कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड फिर वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कम उनकी मोशन हो जाती है और उनका बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हीटिंग और कूलिंग के सॉलिड्स में। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो आप देखते हैं कि उसकी साइज़ में रिडक्शन। एक्सपेंशन में सॉलिड्स की साइज़ में सडन इंक्रीज आती है। मेटल्स में हर किसी की अपनी होती है और कॉन्ट्रैक्शन में वो डिक्रीज़ होती है। साइंस उसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे दूसरा है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैसेस। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में हीटिंग की वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और कूलिंग में गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। गैसेस में यही इफेक्ट होता है सिर्फ कि उनके वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं गैसेस में। इन टर्म्स ऑफ गैसेस में उनके साथ होता है, सिर्फ गैसेस में ये सा होता है। सबसे ज़्यादा गैसेस में फिनोमिना कम शो होता है इनका। वाई इस वाटर इज़ नॉट यूज इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो मीन्स किस लिक्विड है, हाई डेंसिटेबल लिक्विड अमंग ऑल द लिक्विड्स। अल्कोहल सेकंड नंबर है, फर्स्ट में मर्क्यूरी। इसलिए हम मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जमता नहीं है। रूम टेम्परेचर हो या सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर वो फ्रीज नहीं होता, वाटर फ्रीज हो सकता है, इसलिए हम मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। मेटल है और उस रूम टेम्परेचर में वो जमता नहीं, इसलिए हम उसे मर्क्यूरी यूज़ करते। विच वन एंड ऑफ आयरन ग्रिड्स इज प्लेस्ड ऑन रोलर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। हम वो एंड रखते हैं वाई वन एंड, क्योंकि जब उसकी आप कह सकते हैं कि एक मेटल के अंदर सडन एक्सपेंशन के बाद इंक्रीजिंग इन साइज होती है। जो इंक्रीजिंग इन साइज़ हो उस साइज़ को डैमेज के बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि रोलर की एक साइड को हम मूवेबल करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, और एक साइड को फिक्स करते हैं।
क्योंकि उसकी दूसरी साइड खुद ही फिक्स हो जाएगी कुछ अरसे के बाद, जब उसमें आप कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होगी। वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू रेलवेज ट्रैक, ये भी सेम है, रेलवे ट्रैक्स में गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि जो मेटल है, आयरन है, उसकी 0.0 मिलीमीटर की एक रेंज एक्सपेंड होती है सालाना, तो उस हिसाब से वो गैप होती है कि जैसे वो उस गैप को फिल कर ले, खुद ही फिल हो जाती है वो गैप, इसलिए वो गैप छोड़ना लाजमी होती है। टू सेक्शंस के बीच में अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो हो सकता है डी शेप हो जाए एक्सपेंशन की वजह से, इसलिए वो गैप लाजमी उनके लिए बीच में होती है। व्हेन अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज हीटेड द लेवल ऑफ लिक्विड इनिशियली फॉल्स एंड देन राइज, व्हाई डज हैपन, कह रहा है कि जब लिक्विड किसी भी वेसल में हीटेड करते हैं तो उसका लिक्विड की जो इनिशियली होती है वो एकदम से फॉल होती है, क्योंकि वो एक्सपेंड होता है तो वो एकदम से जो उसकी होती है इनिशियल लेवल जो होती है वो हाई हो जाती है। उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वापस अपने सर्टेन उसके मॉलिक्यूल्स जो है, क्योंकि जब उसको हीट करते हैं, बेसिकली हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड एवापोरेट है, ये एवापोरेट हो रही है, तो वो सर्टेन जब हम उसे वापस लाएंगे एक एक टेम्परेचर के हिसाब से, तो फिर से वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे कि व्हाट इज मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन क्या है और उसे डिफाइन कैसे करें। हमने पढ़ा कि थर्मल एक्सपेंशन किस चीज़ में होती है, आपको थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में, और थर्मल एक्सपेंशन खुद है क्या। सबसे पहले आप समझे थर्मल एक्सपेंशन कहते कैसे हैं। हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे हीटिंग की वजह से उसकी साइज में इंक्रीज हो। अब एक्सपेंशन के तीन होती है, एक लेंथ उसकी हो, विड्थ हो, लेंथ और विड्थ में इंक्रीजिंग को ही हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और उसी की कम होने को हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में मैंने पहले बताया कि सॉलिड्स में जब भी एक्सपेंड होती है द मोशन ऑफ पार्टिकल्स उनमें वाइब्रेटरी होते हैं ओनली, तो दे मूव टू एंड फ्रो होते हैं फिक्स पोजीशन में। जैसे वो हीटेड होंगे वाइब्रेटरी मोशन उनका इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के साथ मूवमेंट फास्ट होंगे और पुश ईच अदर को करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएंगे। इसके अलावा सेमी कॉन्ट्रैक्शन में वो पुल बैक करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेटालिक स्ट्रिप वर्क्स ऑन, डिस्क्राइब हाउ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स वर्क ऑन थर्मोस्टेट में। बायोमेटालिक स्ट्रिप किससे वर्क करती है, जैसे कि बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होती है वो क्या चीज़ है, आप पहले उसे समझें। हम कहते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यूज इन थर्मोस्टेट्स, आ थर्मोस्टेट डिवाइस यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में होते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप बेसिकली क्या करती है, उस टेम्परेचर को फॉल डाउन करती है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल। अभी देखें हम आयरन का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। द बायोमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट, बायोमेटालिक स्ट्रिप किसके साथ कनेक्ट होती है, हीटिंग एलिमेंट में। जैसे ही आयरन हमारी हीट होगी तो बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड होकर डिस्कनेक्ट हो जाएगी हीटिंग एलिमेंट से, और सर्किट एकदम से हमारा ओपन हो जाएगा और स्विचेस ऑफ हो जाएगा। अनकूलिंग बायोमेटिकल स्ट्रिप फिर सीधी हो जाएगी और सर्किट ऑन आ जाएगा, और फिर हमारी आयरन फिर से ऑन हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेन पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का पिक्यूलियर बिहेवियर हम कहते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर है वाटर का जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है, वो हमारा 4 सेंटीग्रेड। हम कहते हैं द बिहेवियर ऑफ वाटर विथ राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स। क्यों, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 सेंटीग्रेड में बीच में आता है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कहाँ से, 0 to 4 सेंटीग्रेड। इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 to 0 वाटर बिगेन्स एक्सपेंड, और जब कूलिंग 4 से 0 तक आएगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगा और उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और एट 0 सेंटीग्रेड पे वाटर जो हमारा फ्रीज होता है। इसी पिक्यूलियर बिहेवियर की वजह से उसकी एक्सपेंड डेंसिटी को लेस देन वाटर करती है, और इसी वजह से वो फ्लोड जो आइस है वो भी तो वाटर है लेकिन वो फ्लो करती है, और यही एक मतलब बहुत बड़ा एक इसी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइवल मुमकिन है। एक्सप्लेन द डैमेज विच आर काज्ड बाय एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन गिविंग 2 एग्जांपल्स। आप बताएं कि
एक्सप्लेन करें डैमेजेस को। अभी डैमेजेस मैंने आपको दो पहले ही बता चुका हूँ। एक रेलवे ट्रैक्स में हम गैप छोड़ते हैं, अगर हम वो गैप ना छोड़ें तो क्या होगा कि रेलवे ट्रैक्स की जो आप कह सकते हैं पटरियाँ जिन्हें हम ट्रैक बोलते हैं वो डी शेप हो जाएंगी। क्यों होगी? एक्सपेंशन की वजह से, समर में और वजह से एक्सपेंड होती है। दूसरा, ब्रिजेस में क्या हो सकता है, ब्रिजेस हमारे डैमेज हो सकते हैं। और हमारे कंक्रीट को गैप्स हम रोड में रखते हैं उसी लिए ही रखते हैं कि वो डैमेज से बच सकते हैं। एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स विद हेल्प ऑफ, आपके एक्सपेंशन लिक्विड्स में कैसे होती है? एक्सपेंशन लिक्विड्स को मैंने आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि लिक्विड्स में एक्सपेंशन बहुत कम होती है, न होने के बराबर, क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं उनमें ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, वो क्लोजली अटैच इस तरह से नहीं होते जिस तरह से गैस होते हैं। आप समझें, गैस मॉलिक्यूल होते हैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो उन पे होती है तो वो बहुत कम होती है। इन द फायर थर्मल एक्सपेंशन इज स्टील बीम्स कंक्रीट एंड गैप्स कैन कंसिडरेबल डैमेज करते हैं, तो इन पे जो है बिल्कुल कम होती है। और होती जो है वो आप कह सकते हैं लिक्विड्स जब हीट होगा तो उसमें एक्सपेंशन और कूलिंग भी उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है लिक्विड्स में। उसके बाद है कि डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टडी बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेड। जो वो एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल आपको बुक्स में, वो 9.4 पे गैसेस का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें वो एम्प्टी फ्लास्क थिन ये लेता है और क्या करता है, एक एम्प्टी फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा कर रबर से प्लग करके उसका माउथ फ्लास्क के ऊपर बंद कर देता है और उसकी दूसरी यू शेप जो है वो वाटर के अंदर डालता है। अब फ्लास्क जैसे स्टैंड होगी तो क्या होगा, डिप लॉन्ग शेप बीकर होगा। नोट दे द मार्क ऑफ द लाइन वाटर इज इन ग्लास ट्यूब हीट द फ्लास्क। जैसे फ्लास्क को हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है एवापोरेट होगा और गैसेज की सूरत में वापस इसके अंदर रीस्टोर होगा। तो इससे ये एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है 9.4 में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू।